यूरोप के कल्ब में सदियों से रवायात, कहानियों और ज़िंदगी के तरीक़ों की एक टेपेस्ट्री मौजूद है जो कि बड़ी हद तक बदले नहीं। जर्मनी के देहात, जहां माजी और हाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक मुनफरिद दही सकाफत को तख्लीक करते हैं। तो आज हम जर्मनी के गाँव को करीब से जानेंगे, यहाँ की जदीद खेतीबाड़ी के तरीक़ों से लेकर देखेंगे यहाँ के त्यौहार और करेंगे सैर यहाँ की खूबसूरत गाँव की, जो कि हज़ारों सालों से आज तक वैसे ही कायम हैं। जहाँ जाकर आप भी अपने आप को हज़ारों साल पहले की खामोश सी दुनिया का तस्वर करेंगे। आधी लकड़ी के मशहूर मकानात, मोची पत्थर की गलियों और गांव की रवायती चौक एक खूबसूरत लचक और विरसे की अलामत के तौर पर मजबूत खड़े हैं। जर्मन गांव 1000 साल पुराने हैं, जो अक्सर कुरूने वस्ता के ज़माने में खेती बाड़ी, दस्तकारी के मराकज़ के तौर पर कायम हुए। जर्मन गांव की काश्तकारी की जड़ें गहरी हैं, जो सदियों के ज़रई तरीक़ों, अर्तका पज़ीर तकनीकों और मजबूत माशरती इक़्तिदार से तश्कील पाती हैं। जर्मनी में खेती बाड़ी तकरीबन 5000 क़ब्ल मसीह से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि आज से 7000 साल पहले, जिसमें इब्तदाई ज़रई बस्तियों के सबूत मौजूद हैं। कुरूने वस्ता में गाँव ज़रई ज़िंदगी का मरकज़ बन गई। जागीरदारी के तहत ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा रईसों की मलकियत था और किसान खुद को और अपने अकाओं की कफ़ालत के लिए ज़मीन के छोटे प्लाटों का इंतज़ाम करते हुए गुलामों के तौर पर काम करते थे। 20वीं सदी के वस्त से जर्मन किसानों ने जदीद आलात जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्ट को अपनाया, जिसने पैदावारी सलाहियत में इजाफा करते हुए मेहनत को कम किया। बहुत से जर्मन किसान अब GPS, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और GIS, जोग्राफियाई इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने खेतों का दुरुस्त तरीके से नक्शा बनाएं और इनकी निगरानी करें। ये निज़ाम दुरुस्त पौधे लगाने, खाद डालने और आबपाशी वसाइल के इस्तेमाल को बेहतर बनाने और फसलों की पैदावार बढ़ाने की इजाज़त देते हैं। ड्रोन्स, जो फील्ड का सर्वे करते हैं, फसल की सेहत, पानी के तनाव और ग़िज़ाइयत की सतह का पता लगाते हैं। मसाइल की जल्द निशानदही करने से काश्तकारी एहतदाफ़ी इक़्तिदाम हो सकते हैं, जो केमिकल की ज़रूरियत को कम कर सकते हैं और अखराजात को भी बचा सकते हैं। AI और मशीन लर्निंग से लैस खुद मुख्तार ट्रैक्टर्स पौधे लगाने और कटाई के लिए मकबूल हो रहे हैं। ये मशीनें आला दुरुस्तगी के साथ वक्त की बचत करते हैं और मजदूरी की ज़रूरियत को कम करते हैं। रोबोट अंगूर के बागात में फल छानने और उसकी देखभाल जैसे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। गंदम, राई, जौ और जई जैसी फसलें सदियों से अहम हैं, जो खाने और बियर बनाने दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। मवेशियों में ख़ास तौर पर गायें, सूर और मुर्गियाँ पाली जाती हैं। जंगलात, जो बहुत से जर्मन इलाकों के लिए लाज़िम व मुलज़्ज़म हैं। गाँव के लोग रवायती तौर पर लकड़ी हासिल करने, मशरूम, बेर और शिकार करने के लिए इन पर ही निसार करते हैं। जर्मनी के त्यौहार, तारीख़ी रवायात, सकाफ़ती तकरीबात और जदीद असरात का एक मुतहरिक इम्तियाज़ है। ये त्यौहार जर्मन विरसे, मजहबी अकायद, ज़रई तरीक़ों और समाजी रस्म व रवाज को ज़ाहिर करता है, जो सदियों में तैयार हुए हैं। जैसे अक्टूबर फीस्ट, इसका आगाज़ 1810 में क्राउन प्रिंस लाउडविक और शहजादी थेरिस की शादी का जश्न मनाने के लिए हुआ था। सितंबर के आखिर से अक्टूबर के अवाइल तक म्यूनिख में मुनक्किद होने वाला अक्टूबर फीस्ट अब दुनिया के सबसे बड़े बियर फेस्टिवल है। कार्निवाल का त्यौहार, कार्निवाल की जड़ें कदीम रोमन और जर्मनी के त्यौहारों में हैं। बुनियादी तौर पर फरवरी में मुनक्किद होने वाला कार्निवाल में परेड, स्ट्रीट परफॉर्मेंस, वसीम मलबूसात और पार्टियां शामिल हैं।
क्रिसमस मार्केटों का त्यौहार। जर्मनी में क्रिसमस मार्केटों का त्यौहार 15वीं सदी का है और इसका आगाज़ सड़कों के बाज़ारों के तौर पर हुआ। नवंबर के आखिर से दिसंबर तक क्रिसमस के बाज़ारों में हाथों से तैयार करदा दस्तकारी, ज़ेवरात, तहाइफ और त्यौहार के खाने शामिल हैं। ईस्टर, जो ईसा के जी उठने की याद में मनाया जाता है, जो नई ज़िंदगी का जश्न है। ईस्टर की तकरीबात में ईस्टर अंडों को सजाना और चर्च में जाकर दुआएं करना शामिल है। वालपूर गैस नाइट। वालपूर गैस नाइट का आगाज़ काफ़ी रस्म व रवाज से होता है, जो मौसम सरमा के अख्ताम और बहार के आगाज़ पर मनाया जाता है। इस रात का नाम सेंट वालपूर्गा के नाम पर रखा गया है। बुनियादी तौर पर हार्स पहाड़ों में मनाई जाने वाली वालपूर गैस नाइट में बोन फायर, रक्स और चड़ेल के मलबूसात शामिल हैं। मुकामी और ज़ाहिरीन यकसा तौर पर बदरूहों से बचने और गर्म मौसम की आमद का खैर मकदम करने के लिए जमा होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसल का त्यौहार कदीम काफ़ी तरीक़ों से जुड़ा हुआ है, जहां कम्युनिटीज़ फसल की कामयाब कटाई का शुक्रिया अदा करने के लिए जमा होते हैं। जर्मन गिरजाघरों को फसल की कटाई के सामान से सजाया जाता है और कस्बा भूसे और अनाज से बने फसलों के ताज के साथ जुलूस निकालता है, जो साल की फसलों के लिए शुक्रगुजारी की अलामत है। सेंट मार्टिन डे, जो 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये त्यौहार बुनियादी तौर पर बच्चों के लिए है, जो लैंटेनों के जुलूस में हिस्सा लेते हैं और गाना गाते हैं। इस त्यौहार की जड़ें कुरून वस्ती के रस्म व रवाज में हैं। कैनस्टैटर वोल्क फीस्ट, ये त्यौहार 1818 में कहत के खात्मे का जश्न मनाने के लिए शुरू हुआ। ये त्यौहार अपने मुतहरक बियर टेंट, कार्निवाल की सवारियों, रवायती मलबूसात और ज़रई विरसे की नुमाइश करने वाली परेड के लिए जाना जाता है। ज़ाहिरीन मुकामी पकवानों और मशहूर कैनस्टेटर वासन से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये एक बड़ा मेला है जहाँ ज़्यादातर त्यौहार मनाए जाते हैं। जर्मन त्यौहार एक मजबूत सकाफ़ती शनाख्त और बरादरी के जज्बों की अक्कासी करते हैं। हर तकरीब मुनफरिद तारीख़ी अहमियत के हामिल होती है। अक्टूबर फीस्ट के आलमी अपील से लेकर फसलों के त्यौहारों की मुकामी तवज्जो तक, ये तकरीबात माजी के हाल से जोड़ती है, जो जर्मन के मुतनुआ विरसे की नुमाइश करते हैं। आने वाला हर शख्स के लिए इन त्यौहारों में हिस्सा लेना जर्मन गाँवों और शहरों की ज़िंदगी की एक मुस्तनिद झलक पेश करते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि रवायती रस्म व रवाज को किस तरह पाला और ज़िंदा रखा जाता है। जर्मनी अपनी कुदरती खूबसूरती, अच्छी तरह से महफूज फ़न तमीर और मुतहरिक रवायात के गाँव के लिए जाना जाता है, जैसे रोथनबर्ग ओब डेर टोबेर। रोथनबर्ग ओब डेर टोबेर एक बावेरियन गांव है, जो 1170 का है और कभी कुरून वस्ती का एक बड़ा तजारती मरकज़ था। इसकी अच्छी तरह से महफूज किलाबंदी, गोथक और नशाते सानिया के ढांचे और कोबल स्टोन गलियों ने इसे जर्मनी के सबसे खूबसूरत गांव में से एक बना दिया है। ये गांव जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन से तकरीबन 490 किलोमीटर दूर है, जिसका टोटल एरिया 41.7 किलोमीटर है। ये जर्मनी के कुरून वस्ती के सबसे खूबसूरत देहातों में से एक के तौर पर जाना जाता है। रोथनबर्ग अपने अफसानवी माहौल के लिए ज़ाहिरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। इसके अच्छी तरह से महफूज कुरून वस्ती के फ़न तमीर और कुदरती मनाजर ने इसे फ़िल्मों की फ़िल्म बंदी का एक मकबूल मुकाम और तारीख़ी दिलकशी की तलाश में आने वाले सयाहों के लिए एक पसंदीदा मुकाम बना दिया है। मोनशाओ, नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया में वाक़या मोनशाओ एक तारीख़ी गांव है, जो 12वीं सदी का है। ये 18वीं सदी में कपड़े की पैदावार का एक नुमाया मरकज़ था और इसके अच्छी तरह से महफूज निस्फ लकड़ी वाले मकानात उसी दौर के हैं। ये गांव जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन से तकरीबन 630 किलोमीटर दूर है, जिसका टोटल एरिया 94 किलोमीटर है। मोनशाओ अपने लकड़ी से बने मकानात, मोटी गलियों और पहाड़ों में खूबसूरत मकाम के लिए मशहूर है। मोनशाओ अपने दिलकश दरिया के किनारे की तरतीब और तारीख़ी टेक्सटाइल मिलों के लिए जाना जाता है, जो अब
म्यूज़ियम के तौर पर महफूज हैं। इसके खूबसूरत मनाज़र पैदल सफ़र करने वालों और फितरत से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। मटनवाल्ड बावेरियन आल्प्स में वाक़या मटनवाल्ड 17वीं सदी से वायलिन साजी के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। ये रवायात अब भी जारी हैं। ये कुरूने वस्ता के सबसे अहम तजारती रास्तों में से एक था, ख़ास तौर पर नमक के लिए, जिसने इसे दौलत और अहमियत दी। ये गांव जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन से तकरीबन 730 किलोमीटर दूर है, जिसका टोटल एरिया 132 किलोमीटर है। ये 1000 वायलिन के गांव के नाम से जाना जाता है। मटनवाल्ड अपनी वायलिन साजी के मिरास, रंगीन मकानात और अल्पाइन मनाजर के लिए मशहूर है। ये गांव एल्प्स में पैदल सफ़र और स्केटिंग के लिए भी एक गेटवे है। पहाड़ों के दामन में मटनवाल्ड का एक मुनफरिद मुकाम है, इसके वायलिन साजी के मजबूत सकाफती विरसे के साथ, जो इसे मौसीकी के शाहकीन और बैरूनी शाहकीन के लिए एक पसंदीदा मुकाम बनाता है। रो डी साइम एम राइन, जो शराब तैयार करने वाले इलाकों में वाक़या है, इसकी तारीख रोमन दौर की है। ये तवील अरसे से अंगूर की ज़राअत का मरकज़ रहा है। अंगूर के बागात, जो दरियाए राइन के माइक्रो क्लाइमेट से फ़ायदा उठाते हैं। ये गांव अपनी शराब, ख़ास तौर पर राइजलिंग और इसकी तारीखी गलियों के लिए जाना जाता है। ये गांव जर्मनी के कैपिटल सिटी बर्लिन से तकरीबन 570 किलोमीटर दूर है, जिसका टोटल एरिया 50 किलोमीटर है। कोकीम, ये दरियाए मुसीला के साथ वाक़या है। इस गांव की बुनियाद 1886 के लगभग रखी गई थी। कोकीम की तरक्की इसके स्ट्रेटेजिक महल्ले वकू से मुतासिर हुई, जिसकी वजह से कुरूने वस्ता के कोकीम कैसल की तमीर हुई। ये गांव जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है, जिसका टोटल एरिया तकरीबन 21 किलोमीटर है। ये गांव अपने किलों के लिए जाना जाता है और इसकी कुरूने वस्ता की शानदार सड़कें कोकीम तारीख, शराब और फ़न तमीर में दिलचस्पी रखने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। गांव में शराब के कई त्यौहार मुनक्किद होते हैं, क्योंकि ये जर्मनी के सबसे बड़े शराब पैदा करने वाले खित्तों में से एक है। कोकीम को कुदरती हुस्न, तारीखी मकामात और शराब बनाने के विरसे का इम्तियाज़ सियाहों को अपनी तरफ खींचता है, जो जर्मनी की शराबी मुल्क की रोमांस का तजर्बा करना चाहते हैं। इन गांवों में से हर एक जर्मनी के विरसे के एक मुनफरिद पहलू को अपनी गिरफ्त में लेता है, ख्वाह कुरूने वस्ता के फ़न तमीर, कुदरती मनाजर या रवायती दस्तकारी हो या फिर सकाफती त्यौहार हों। तो ये तो थी वीडियो जर्मनी के गाँव की, लेकिन इसके अलावा अगर आप इटली के गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और ग्रीस यानी यूनान के गांव की सैर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।